हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई एकेडमी के इस मंच से आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर से हमारे सामने एक नए टॉपिक्स रहेंगे, जिस टॉपिक का नाम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों टॉपिक से आप अवेयर होंगे पहले, शायद अगर नहीं होंगे तो आज अवेयर होना पड़ेगा, सीखना है आज, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलता जुलता एक जैसा नाम लग रहा है। दोनों में इंटरेस्ट इंटरेस्ट का यूज किया गया, एक सिंपल एक कंपाउंड। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट का सीधा मतलब हो गया कि जो सिंपल तरीके से इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक क्या है, एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आप नहीं समझे, फिर से मैं बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट एक क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। एक साल में कोई भी इंटरेस्ट रेट किसी का निकालने का, इंटरेस्ट क्या बन रहा है। अगर रेट कुछ दिया है, टाइम 1 ईयर हो गया, और प्रिंसिपल मीन्स जो बेसिक अमाउंट है जो बोरोड किया गया, किसी से ले लिया गया। जैसे आप बैंक से बोरो की कुछ अमाउंट को, या किसी ने किसी को दिया है अमाउंट को, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। या आपने किसी को किसी रेट पे दिया है, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल है। और जिस रेट पे हमने लिया पैसा या किसी को दिया पैसा, कि इस रेट पे, यानी कि इस रेट के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज टाइम, कितने समय के लिए आपने दिया, 1 साल, 1 महीना, या 2 साल, या 5 साल, ये डिपेंड करता है आपके टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन का आपने लिया। बट रेट जो चलेगा वो पर एनम चलेगा, पर एनम रेट के बेसिस पे हमने किसी को अमाउंट कुछ दिया या किसी से लिया। अब आगे कहानी ये बन रही है यहाँ पे कि अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल, हमारे पास रेट और हमारे पास टाइम, ये होने चाहिए। और इसको हम लोग एक फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मैं बातें करता हूं अभी कि प्रिंसिपल की, तो सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल की बातें किया। प्रिंसिपल क्या है, तो जो भी बेसिक अमाउंट, जो भी बेसिक अमाउंट आपने किसी को दिया या किसी से बोरो किया, बोरोड फ्रॉम समवन, समवन एल्स, किसी से आपने लिया या किसी को आपने, और यू हैड गिवन, और यू हैड गिवन सम अमाउंट, सम अमाउंट टू समवन, किसी को आपने दिया। तो प्रिंसिपल क्या है, जो पैसा किसी से आपने लिया कुछ अमाउंट, और या फिर किसी को दिया कुछ अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, तो आपने किस बेसिस पे, ऑन विच बेसिस ऑफ रेट यू गिवन द अमाउंट, ठीक है ना। दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन विच बेसिस, ऑन विच, ऑन विच रेट यू हैड गिवन और टेकन द अमाउंट, आपने किस रेट पे अमाउंट लिया या किसी को दिया, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। टाइम इज व्हाट, टाइम ड्यूरेशन इज व्हाट, टाइम ड्यूरेशन मीन्स आपने कितने टाइम के लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए आपने पैसा किसी को दिया या किसी से लिया। फॉर हाउ मच टाइम यू हैड गिवन और टेकन एन अमाउंट, कोई अमाउंट आपने किसी से लिया तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लिया, वो कितने टाइम के लिए आपने उसको दिया है, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन। ये 3 बातें आपको समझ में आई। अब इसके बाद वाली कहानी हमारी जो बन रही है, वो कहानी ये कह रहा है कि जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, तो हमारे सामने एक फॉर्मूला काम करता है। वो कौन सी फॉर्मूला होती है जो आसानी से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बता सकते हैं। वो फॉर्मूला हम लोग शायद कुछ बच्चे पहले से जान रहे होंगे, कुछ बच्चे को अभी पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट, जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन अपॉन 100। इतनी सी बात है इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100।
अब सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को शॉर्ट में P लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्ट में R लिखेंगे, टाइम को T लिखेंगे अपॉन 100। आपको और शॉर्ट करना है तो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये तीनों फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं वो एक ही फॉर्मूला है। ये थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो अमाउंट किसी को दिया या किसी से लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम ड्यूरेशन अपॉन 100। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला आप डिराइव करके निकाल सकते हैं। कैसे? तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आप ये फॉर्मूला लगाए हैं तो रेट, इसी में से रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P इंटू टी। इससे क्या निकल जाएगा? ये फॉर्मूला से आप रेट निकाल सकते हैं। अब आगे चलेंगे। द नेक्स्ट वन, जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R इंटू टी करेंगे। इससे आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन R इंटू टी करना पड़ेगा। जब आपको टाइम निकालना पड़े डायरेक्टली, जब आप टाइम निकालेंगे तो टाइम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला फिर चेंज कर जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। तो आपके सामने क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज हम करते हैं वो ये है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और इसी फॉर्मूला में से हम लोग क्या इंटरचेंज कर करके रेट निकाल सकते हैं। रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P इंटू टी। प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी करके निकाल सकते हैं। और जब मुझे टाइम निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R करके हम लोग टाइम ड्यूरेशन भी निकाल के बता सकते हैं। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे चलते हैं। अब आगे वाली कहानी के बारे में समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि आने वाली जो अगली कहानी है वो क्या होगी। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला है जिसे हम एक बार दिमाग में ले आते हैं, ताकि मुझे उसके ऊपर जो बने क्वेश्चन जो होंगे वो भी सॉल्व होने चाहिए। इसको मैं मिटाता हूं, ये फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला आपको आ गया। इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। हम फॉर्मूला का यूज करके, जो भी फॉर्मूला हमें दिया गया उसी फॉर्मूला का यूज करके हम जो बातें हमें ढूंढनी है क्वेश्चन में वो भी निकालेंगे। एक तीसरा है अमाउंट। ध्यान से देखिए अमाउंट क्या होता है। जब प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? अमाउंट। अमाउंट कैसे मिलता है? तो अमाउंट तभी आपको मिलेगा जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। जब अमाउंट में अमाउंट निकालनी हो तो जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, बोरोड अमाउंट या गिवन अमाउंट जो भी है उसमें, और उसके सिंपल इंटरेस्ट उसके बेसिस पे बने क्या है, दोनों को आपस में प्लस करेंगे, अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे अगली कहानी भी बन सकती है आपकी। जब आपको प्रिंसिपल इस केस में निकालना हो तो आप क्या करेंगे? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट इस केस में निकालना होगा तो अमाउंट माइनस क्या कर देंगे? प्रिंसिपल कर देंगे। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये शॉर्ट में हो गया। इसी को इंटरचेंज करके हमने ये निकाला, इसी को इंटरचेंज करके हमने ये निकाला। तो ये अगला फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट पहले से दे रखा है और हमें अमाउंट या प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी एक पहले से दे दिया है तो हम इंटरचेंज करके बाकी बातें ढूंढ सकते हैं, आसानी से निकाल के बता सकते हैं। ये वाली कहानी हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से, नाम भी सिंपल इंटरेस्ट, काम भी सिंपल तरीके से होती चली जाएगी। ठीक है ना? अब देखिए करना कुछ भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जाएंगे बाद में, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो बातें हमको अच्छे से समझ में आने लगेगी। चलिए अभी इसको मिटाते हैं और पहले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या कहता है। एक क्वेश्चन लेके देखेंगे तो बातें अच्छे समझ में आती है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन नंबर ए ₹2,500 at 15% per annum, 15% per annum for 2 years, for 2 years।
चलेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, याद करिए ये आपका है क्या। तो इतने पैसे को 15% रेट के अनुसार, जो कि 15% क्या है, पर एनम, मतलब हर एक साल, और टाइम 2 साल के लिए लिया गया। तो आपको दिया क्या गिवन में, आपको गिवन में क्या क्या दे दिया, सबसे पहले प्रिंसिपल दे दिया। क्या दे दिया आपको, प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको दे दिया प्रिंसिपल, कितना है, ₹2500। रेट क्या है, रेट इज 15% एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 साल का टाइम दिया गया। क्या चलेंगे, नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इज ₹2500, रेट इज 15%, टाइम इज 2 ईयर्स, अपॉन 100। तो 100 से 100 कट जाएगा। अभी इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए, 25 2 जा 50 मल्टीप्लाइड बाय ये 15। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 15 5 जा 75, 75 एक जीरो लास्ट में लगा दिया, ये मिला सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने निकाल लिया 10। इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या बन के आया, ₹750, ये सिंपल इंटरेस्ट बन के आया इस क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था और टाइम दे दिया था, और तीनों बातें हमने फॉर्मूला पे सीधे सीधे रख दिया, और रखने के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकल के सामने दिख गया। इस तरीके से हम कहानी को दोहरा सकते, बता सकते कहानी को। आई बात है समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर के उसको देखते हैं, वो कैसे बन रहा है। अगले क्वेश्चन को, ये वाली कहानी मिटाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगले फॉर्मूला के बेसिस पे भी करके देखते हैं उसमें क्या है। अभी तो क्वेश्चन बहुत इजी मिलेगा आपको, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन के लेवल थोड़ा नीचे चलेंगे। फिर से मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर बी नंबर, ₹3000 एट 17 1/3% per annum, per annum for 1/2 years, फॉर 1/2 years। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर से प्रिंसिपल, फिर से रेट, फिर से टाइम। यहाँ रहा प्रिंसिपल, ये रहा रेट और ये रहा टाइम, सब कुछ वैसे दिया हुआ है। करना क्या है, वही फॉर्मूला यूज करना है। जब मुझे यहाँ पे गिवन में पहले से दे रखा है कि प्रिंसिपल इज ₹3000, रेट इज 17 1/3%, ये दिया है, मिक्स में इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 17 3 जा 51 प्लस 1 52/3%। नेक्स्ट वन इज टाइम, कितना दिया है, 1/2 ईयर्स। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स, मिक्स इम्प्रॉपर में चेंज करके, ये मिक्स से आ गए इम्प्रॉपर में, तो इस तरीके से हमने इम्प्रॉपर में चेंज करके लिख दिया। फॉर्मूला हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, प्रिंसिपल इज ₹3000, रेट क्या है, रेट इज 52/3, टाइम व्हाट, टाइम इज 3/2। तो 52/3 और 3/2, ये बाई 2/3 सब जो है नीचे लिख दिया, इंटू 100, फॉर्मूला से जो था उसको लिख दिया हमने। अब ये डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कट गया ना। अब ₹30 इंटू 52 इंटू 3/3 इंटू 2 ऐसा दिख रहा, 3 से 3 कट गया, 2 से 15 कट जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, 52 इंटू 15, मल्टीप्लाई करने पे कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। 52 मल्टीप्लाइड बाय 15 क्या मिल रहा है, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 है 25 1 26, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 0 6 2 8, 5 2 7, ₹780। कितना मिल गया, ₹780 इज द आंसर, मीन्स दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है इस वाले क्वेश्चन में निकाल के कैलकुलेट करने के बाद। तो बातें बिल्कुल समझ में आपको आ गई कि इस तरह की कहानी आपको करनी है, बार बार आपको इसको यूज करना है फॉर्मूला को, आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो आप कहेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे तो बातें अच्छे समझ में आएंगी। देखिए ध्यान से, इस वाली कहानी को खत्म करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगले तरीके से बनाएंगे। जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द सिंपल
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। नंबर ए में ₹5235 एट 8% per annum for 1 year, for 1 year and 8 months। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि इतना अमाउंट, इतने मीन्स ये पैसा इतने रेट पे पर एनम हर साल के लिए, फॉर 1 year 8 months के लिए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो हमें प्रिंसिपल तो दिख रहा होगा, हमें रेट भी दिख रहा होगा और हमें टाइम भी दिख रहा है। तीनों बातें हमें साफ साफ क्लियर कट तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे लेके चलेंगे कि हमें प्रिंसिपल कितना दिख रहा है, ₹5235। क्या हमें रेट दिख रहा है, रेट इज 8%। टाइम कितना दिख रहा है, 1 year and 8 months, 1 साल 8 महीने का टाइम हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है कि ये वाली कहानी में तो कोई चेंज नहीं करनी, जो हमारे पास प्रिंसिपल एग्जैक्टली लिख दिया गया। रेट में भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा यूज कर लेंगे क्वेश्चन में। बट आगे टाइम में थोड़ा सा बातें उल्टा साबित हो रहा है। ये 1 year तो हमने 1 लिखा, प्लस 8 month बोला तो 8 month लिख दिया। 1 year प्लस 8 month, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 प्लस 8 month को हम ईयर में बदलना चाहते हैं। 8 month को हम किस में बदलना चाह रहे हैं, ईयर में। तो 8/12 करेंगे तो आ जाएगा ईयर में। तो क्या मिल गया, 1 प्लस 8/12 मिला, 1 year प्लस 8/12 ईयर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 प्लस 8/12 करना पड़ेगा। तो 12 8 20/12 ये ईयर आ गया। इसको आप चाहे तो कट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 6 और ये 10, ये 5, ये 3, तो यहाँ आपको 5/3 ईयर्स भी दिखने लगेगा। तो ये क्या है, टाइम आपका अब निकल के एग्जैक्टली आया कि 5/3 ईयर्स। यहाँ पे ईयर और मंथ में दिया हुआ था। तो फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। फ्रॉम फॉर्मूला से जब हम चलेंगे यहाँ पे तो हमें दिखेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 5235, 5235, और रेट कितना है, रेट इज 8%, रेट इज 8%, एंड टाइम इज 5/3 ईयर्स। सो टाइम इज 5/3 ईयर्स, 5/3, और नीचे इंटू 100 फॉर्मूला से 100। अब कहानी जब कट रही है तो काटते चले जाएंगे। क्या कहानी कट रही है, तो पहले यहाँ से 5 20 जा 100। अब दोनों ये 5 से कटेगा, 4 5 जा और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ये 4 2 जा 8 कट गया। हमें मिला 1047 इंटू 2 अपॉन 3। ट्राई करिए क्या ये 3 से शायद कट भी सकता है। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ लग तो रहा है ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। सो 349 इंटू 2, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रुपीज में सिंपल इंटरेस्ट दिखेगा। 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या मिल गया, 698। सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना था मैं इस क्वेश्चन में कि अगर ये अमाउंट प्रिंसिपल है, ये रेट है, तो 1 year 8 month में सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, डेट इज 698 बनेगा। तो यही चीज हमें चाहिए था। तो हमने प्रिंसिपल, रेट और टाइम के हेल्प से हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमारे सामने है। इस तरीके से कहानी इस वाले क्वेश्चन में समझ में आपको आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, अभी और बढ़ेंगे लेवल, धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा लेवल को। मैं एकाएक बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देना चाहता, आराम आराम से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे और समझेंगे बातों को। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं ताकि आपको बातें अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं इस वाले कहानी को मिटाता हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बी नंबर पे आएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा चेंज रहेगा वैल्यू में, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। सेम तरीके से आपको मंथ और ईयर में दिए जाएंगे क्वेश्चन, आपको उसको फटाफट सॉल्व करके फास्टली आंसर करना है। मीन्स यू हैव टू गिव द आंसर फास्टली
एज मच एज पॉसिबल। जितनी फास्ट आंसर आप करेंगे उतना बेस्ट होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे नंबर बी के जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो क्या कहता है कि ₹8125 एट 14 2/5 per annum for 2 years and 3 months। फिर वही वाली कहानी मुझे दोहरानी यहाँ पे है कि जो मैंने भी जस्ट बताया है कि क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने वाला है, खाली आपको वैल्यू चेंज मिलेंगे। तो देखिए ये रहा प्रिंसिपल, आपके सामने प्रिंसिपल दिख रहा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8125। दिस इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। हमें रेट भी दिख रहा है, रेट 14 2/5% पर एनम। तो रेट क्या दिख रहा है मुझे 14 2/5%, ये मिक्स में है, इसे इम्प्रॉपर में बदलिए। 14/5 कितना होता है 70 होता है क्या 70, तो 70 + 2 क्या हो जाएगा 72/5%। तो 72/5% हमें रेट मिल गया। टाइम क्या बोल रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड 3 months, 2 years एंड 3 months। ध्यान दीजिए 2 years है तो 2 years + 3 month, ये तो ईयर में है और ये मंथ में, तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए हम 3/12। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं बाय 12 क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ईयर में मंथ होते कितने हैं 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। तो जब मुझे मंथ का चाहिए 1 मंथ में कितना ईयर, तो 1/12 ईयर होगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा 3 मंथ, तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा, तो 3/12 करेंगे ईयर। तो यही कहानी हमने यहाँ पे किया ना कि 1 ईयर में 12 मंथ, तो 1 मंथ में कितना ईयर 1/12 ईयर, तो 3 मंथ में कितना, तो 3/12 ईयर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3/12 किया ना, ईयर में निकल के आया सामने। तो इस तरीके से ही मुझे चेंज करना होता है और हम आराम से चेंज करके बता सकते हैं। कहानी पकड़ में आ रही है। चलिए यहाँ पे 2 + 3/12, अब ये 3 4 जा कट रहा है ये, और ये जो भी आएगा ये ईयर में आ रहा है। सो 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/4 बच रहा है, इसे सॉल्व करिए। तो 8 + 1/4 मीन्स 9/4 ईयर्स आपको दिखेगा, 9/4 ईयर्स आपको दिख जाएगा। दिस इज 9/4 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन। आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज ₹8125। रेट क्या है 72/5, टाइम क्या है 9/4। देखिए रेट 72/5 था, तो 72/5 क्या टाइम क्या है 9/4 था, तो 9/4 इंटू ये 100 फॉर्मूला से आ जाएगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट निकल के सामने आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसे सॉल्व करना मुश्किल है या आसान है वो देखते हैं अभी। सबसे पहले क्या कटने लायक है, देखिए ये तो 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4 3 2, 4 8 जा 32, 18 से कट गया ये। अब और आगे देखते हैं और क्या कटने वाला है जो पूरा पूरा कट जाए। ₹8125 इंटू 18 इंटू 9/100 ऐसा रह गया। तो क्या मैं दोनों को 5 से कट कर सकता हूँ, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ऐसा कुछ मिलेगा 1625। फिर से देखिए चेक करिए, 5 1 जा 5 बचा 3, 3 1 31, 5 6 जा 30, उसके बाद 1 2 12, 5 2 जा 10 और 2 5, 5 2 जा 5 5 से 25, ऐसा कुछ मिलने वाला है हमको। चलिए अब आगे क्या करने वाले हैं, ₹1625, 18 9 जा क्या हो जाएगा, 18 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 18 को तोड़िए दो पार्ट में, 9 इंटू 2 में, 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना होता है, 81 2 जा 162, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 162/100। इसे कट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे डबल जीरो है तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल आप पुट कर सकते हैं, आपको वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए वही कहानी करने वाले यहाँ पे, ताकि मुझे सिंपल इंटरेस्ट का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलने वाला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1625 को 162 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1625 मल्टीप्लाइड बाय 162 क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 2 1 जा 2 कैरी 1 3, 6 5 जा 30 का 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15 का 5 कैरी 1 36 + 1 37 का 7 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, 5 1 जा 5,
5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, क्या मिलेगा 0 5 5 5 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1 7 3 10 प्लस 2 12 1 13 का 3 कैरी 1 9 6 15 116 का 6 कैरी 1 1 1 2, क्या मिला हमें मिला यहाँ पे 263250 263250 अपॉन 100, जीरो लगाएंगे पीछे से तो क्या मिलेगा ₹2632.50। हमें सिंपल इंटरेस्ट कुछ ऐसा मिलेगा 2632.50 ये निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कुछ वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। ये वाली कहानी हमारी दूसरे वाले केस में बी नंबर क्वेश्चन में बन के सामने आ गई। अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बातें और समझ में आएगी। जैसे जैसे लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का, आपको थोड़ा और ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बढ़ने से आपको थोड़ा सा उसके वाइड एरिया पता चल जाता है कि क्वेश्चन इस लेवल के जब आते हैं तो हम अब क्वेश्चन के लेवल को हायर लेवल से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन को, चाहे टिपिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करना हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्या इसको मिटा दें? इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जरा सोचते हैं और उसे सॉल्व भी करते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं, अगले क्वेश्चन की इस कहानी को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the simple interest, find the simple interest on rupees 7,300 at 15% per annum from April 28 to November 4। चलिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करिए कि आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन, प्रिंसिपल ये रहा, रेट ये रहा, टाइम देखिए ध्यान से, टाइम क्या है अप्रैल 8 से लेकर के नवंबर 4 तक, ये आपका टाइम है। तो टाइम जो है इस बार आपका मंथ में ईयर में तो लग नहीं रहा है, डेज में लग रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर गिवन में जो बातें आपको दे दी गई है, जैसे प्रिंसिपल आपको दे दिया गया 7300 7300 प्रिंसिपल है, आपको रेट भी दिख रहा होगा, डेट इज 15%, रेट भी निकल के आ गया। मैं कुछ बातें अब आपको बताना चाहूंगा कि टाइम जो दिया है, टाइम वो अप्रैल 28 टू नवंबर 4 तक बता रहा। टाइम जो है अप्रैल 28। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक कहानी करता हूँ। क्या कहानी करता हूँ कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ध्यान दीजिए, और ये अप्रैल। ध्यान से देखिएगा कि अप्रैल 28, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल गड्ढे में गया मतलब 30 डेज का अप्रैल हुआ। और 28 से क्या बोल रहा है, अप्रैल 28 से कहानी शुरू हुई है। तो अप्रैल 28 से जब कहानी शुरू हुई है तो 28 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 डेज का। तो 2, ठीक है ना, 2 दिन अप्रैल में हो गया। उसके बाद आगे और 2 दिन नहीं, 2 दिन कैसे होगा, ज्यादा होगा। ये तो 28, 29, 30, 3 दिन हो गया ना, 3 डेज का। तो 3 डेज अप्रैल में, और उसके अप्रैल के बाद मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज का, जून 30 डेज का, जुलाई हो जाएगा 31 डेज का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो जुलाई 31, अगस्त भी 31। तो देखिए अप्रैल में 3 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31,
सितंबर में फिर से 30 डेज, अक्टूबर में फिर से 31 डेज, नवंबर 4 तक ही गया है, तो नवंबर में तो 4 ही दिन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहानी में आपको समझ में बातें अब आएंगी। ध्यान से क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस सबको ऐड कर दूं, 31 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम 31 है, 30 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम 30 है, फिर 3 + 4 7, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 4 7 4 11 का 1 कैरी 1, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 12 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 12 3 15। सही चल रहे हैं यहाँ पे क्या, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5, कोई रह गया क्या, 31 टाइम 31 टाइम 30, हाँ 32 टाइम है ना, 2 टाइम, सो 30 इज 2 टाइम एंड 7। और यहाँ पे अप्रैल में 28 से स्टार्ट हो गया है, तो 28 से कवर नहीं किया जाएगा, 29 से लेंगे, तो 29 2 डेज आ जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 4 + 2 6 हो जाएगा। सो 1 2 3 4 4 6 10 का 0 कैरी 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 119 इट इज 190 डेज। क्या आ जाएगा, तो अप्रैल 28 से लेकर के नवंबर 4 तक में जो डेज आएंगे वो 190 डेज आ गए। कितना आ गया, 190 डेज आ गया। अब कहानी आगे समझते हैं कि हमने टाइम निकाला डेज में, तो ये मेरी कहानी थी डेज में टाइम निकालने का, तो वो हमने निकाला। अब आगे चलेंगे, डेज में हमने कहानी की, टाइम निकाला, तो टाइम इज 190 डेज। हम इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं ईयर में, तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितना डेज होता है, 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज, सो 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। नॉर्मली यही होता है ना, 360 डेज होता है ना, 360, हाँ, तो 360 ने 365 होता है, 365 दिन होता है। सो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो 1 डे इक्वल टू हाउ मेनी ईयर, सो 1/365 ईयर्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, अगर 1 ईयर में 365 डेज है तो 1 डे में कितना ईयर, सो 1/365 ईयर्स। तो उसी तरीके से 190 डेज में कितना ईयर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 190 अपॉन 365 ईयर्स, ऐसा बनेगा कहानी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 190 अपॉन 365 ईयर्स, ये बन गया हमारा टाइम। दिस इज टाइम, ये टाइम बन गया है। तो टाइम भी हमें सामने दिखा। अब तो क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल रेट दिया है, टाइम ढूंढना पड़ा। टाइम क्या मिला, 190 अपॉन 365 ईयर्स। चलेंगे यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹73। अभी रुपीज नहीं लगाते हैं, ओनली 7300। रेट इज 15%, टाइम इज 190 अपॉन 365, 190 अपॉन 365, और ये फॉर्मूला से 100। ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि 10 ये दोनों जीरो इसका कट गया, 100 का 2 जीरो, 7300 का भी 2 जीरो, दोनों कट जाएगा। आपको मिलेगा 73 इंटू 15 इंटू 190 अपॉन 365। जरा सा इस 73 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिल रहा है, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 7 5 जा 35 1 36, क्या आपको 365 मिल रहा है। तो 73 को कितना से मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो क्या मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, कर दिया, 5 3 जा 15, सो 3 इंटू 190, 19 3 जा 57, 570 रुपीज, ये बन गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट, बहुत आसानी से निकल के आया कि सिंपल इंटरेस्ट हमें 7300 पे चाहिए, 15% रेट है, टाइम आपको दिया गया 190 डेज, तो 190 डेज में सिंपल इंटरेस्ट क्या बनने वाला है, तो वो बनेगा 570 रुपीज। क्या बन जाएगा, 570 रुपीज बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। इतनी सी कहानी आपको इस वाले क्वेश्चन में करनी थी, आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की कहानी में, थोड़ा सा लेवल शायद और बढ़ा हुआ मिले। हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का लेवल, उसकी कहानी कैसी है, उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में भी जानेंगे, सीखेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन की बातें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द क्वेश्चन इज फाइंड the rate of simple interest. Find the rate of simple interest per annum if a sum borrowed becomes double in 5 years. Double in 5 years. क्वेश्चन की बातों को ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सम बोरोड बिकम्स डबल। हम मान लेते हैं कि लेट हमारा जो प्रिंसिपल है ना, उसको हम पी मान लिए। प्रिंसिपल को क्या मान लिए? पी मान लिए, कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? पी है। प्रिंसिपल को हमने पी मान लिया, तो अमाउंट जो बनेगा बिकम्स डबल हो गया। अमाउंट क्या हो गया? अगर प्रिंसिपल पी है तो सम डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू पी, पी का 2 टाइम्स ही डबल कहलाएगा, तो 2p अमाउंट क्या मिल गया? 2p। और हमें साथ में टाइम भी दे दिया। टाइम कितना दिया है? 5 ईयर्स। टाइम इज 5 ईयर्स। तो कहता है कि ऐसा अगर कुछ अमाउंट हमने लिया प्रिंसिपल नाम का, और वो 5 साल में 2p हो गया, 2p हो गया, डबल हो गया। मतलब जो भी अमाउंट था, अगर 5,000 था तो अमाउंट बन गया 10,000। ठीक है ना? तो टाइम हो गया। अब आगे वाली कहानी हम समझेंगे बातों को ध्यान से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ये बताना है कि वो कौन से रेट पे उसने लगाया था अमाउंट, ताकि वो 5 साल में डबल हो गया। तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ध्यान से देखिए, अमाउंट इक्वल टू, दोनों में से पी को बाहर कर लें तो हमें मिलेगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ऐसा कुछ मिलेगा। दो, यहाँ भी प्रिंसिपल, यहाँ भी प्रिंसिपल, दोनों के प्रिंसिपल हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, और बाकी यहाँ पे आर टी बाय 100 रह गया। ठीक है ना? अमाउंट हमारा क्या है? 2p के बराबर है। अमाउंट जो है वो 2p के बराबर है, प्रिंसिपल p के बराबर। तो प्रिंसिपल को p ही छोड़ देते हैं, चलेगी कहानी। 1 प्लस आर, रेट का कुछ पता नहीं है लेकिन टाइम का पता है। टाइम कितना है? 5 ईयर्स। हमने टाइम के प्लेस पे 5 लिखा, अपॉन 100। ध्यान से देखिए, क्या मैं p से p की कहानी कट कर सकता हूं? मैंने p से p को कट कर दिया, तो हमें मिला 2 इक्वल टू 1 प्लस 5 आर अपॉन 100। हम चाहे तो इसको 520 या 100 कट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, 5, ये वाले पूरे टर्म को लेफ्ट साइड लेके आइए, 1 प्लस आर बाय, ये सिर्फ 20 रह गया, इक्वल टू 2। ये 1 को उधर भेजेंगे तो आर बाय 20 इक्वल टू 2 माइनस 1 मिलेगा। सो आर इक्वल टू 2 माइनस 1 1, और ये 20 मल्टी डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में। तो क्या मिला? आर। तो हमें 10 आर इक्वल टू 20 इंटू 1 बराबर 20% मिलेगा। कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20%। तो हमसे पूछा क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा 20%, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि हमारे जो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर का वैल्यू ही निकालना है, बाकी सबका वैल्यू हमें मिल चुका है। तो हमने आर के वैल्यू को निकालने के लिए बाकी जो भी वैल्यूज हमें दिए हुए थे वो मैंने रखा, और बाकी प्रिंसिपल खुद ही कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमें लास्ट में आर का वैल्यू खुद निकल के आया, रुपी, दैट इज आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20%। आई बात समझ में? तो ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, या फिर अमाउंट या टाइम या प्रिंसिपल, जो कुछ निकालना था, हमने क्वेश्चन के लेवल को भी और बढ़ाएंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। आज की कहानी कितनी आपको समझ में आई, फीडबैक में बताइए मुझे, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपके लिए, और अच्छा क्या देने की जरूरत है वो भी आप बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपके अकॉर्डिंग बातें आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। ठीक है ना? चलिए, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आज की कहानी के बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन के लेवल बढ़ाएंगे और थोड़ा सा बातों को समझेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।